इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और पीपल्स पार्टी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पाकिस्तान के अवाम की रियासत के लिए जो कुछ कर सकती है इंशाल्लाह करेगी। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें अवाम की ज़िंदगी चाहिए, अवाम की ताकत चाहिए, अवाम की बहबूद चाहिए, अवाम की तरक्की चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे काबिल एहतराम सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का विजन बताया और जो जो काम हो रहे हैं गरीब लोगों के लिए उनका तफसील बताया। अब हम प्रोग्राम के आज के तकरीब के चीफ गेस्ट सीएम सिंह रेस्पेक्टेड सैयद मुराद अली शाह साहब, उनको स्टेज पे दावत दूंगा कि वो आए आगे अपने तकरीब में अपना खिताब करें। तो साईं को मैं शेर के साथ बुलाऊंगा। मानू सब ने सुना पखी सब ने हंज के मानू मंझ अचे बूए बार जी। काबिल एहतराम सैयद मुराद अली शाह साहब। बेटा साइड पे हो जाओ। जरा साइड पे हो जाओ, लोग देखें इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, मंजूर अहमद वसान साहब, मिनिस्टर एनर्जी नासिर हुसैन शाह साहब, याम इकराम साहब, मुकेश चावला साहब, नुमान शेख साहब, सैयद फरूक शाह साहब, हालार वसान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सखर जावेद शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खैरपुर नवाब वसान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोटकी बाबर खान लुंड साहब, मेयर सखर अरसलान शेख साहब, कुमैल हैदर शाह साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर, यहाँ बैठे हुए सारे इलेक्टेड नुमाइंदे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, सखर, खैरपुर और गोटकी से आए हुए वो लोग जिनको आज ये सोलर होम दिए जाएंगे, मेरे मीडिया के दोस्त, एनर्जी डिपार्टमेंट के आए हुए लोग, हमारे जो एनजीओ के पार्टनर्स हैं, हैंड्स और एसआरएसओ के ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर हुसैन शाह साहब का कि उन्होंने आज इस तकरीब का एहतमाम किया और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन थी कि हमने महंगी बिजली का जो बोझ गरीबों पे पड़ा है उसके लिए उन्हें सोलर पैनल्स देने हैं, उस सिलसिले में आज सखर डिवीज़न के तीनों अजला में जो ये शुरू हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन, उस तकरीब में मुझे बुलाया। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले जो कल और आज हादसात हुए हैं रोड पे, कल यामशोरो ज़िले में सन के करीब ट्रैफिक का हादसा हुआ, आज सुबह काजी अहमद के पास ट्रैफिक का हादसा हुआ और अभी रानीपुर के पास 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक हादसा हुआ जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ है। उन सब के लिए दुआ भी मांगता हूँ और इसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत से ये कहता हूँ कि ये तीनों हादसा, चाहे वो इंडस हाईवे वाला हो जो रोड पिछले 8 साल से वो मुकम्मल नहीं कर सके, चाहे ये नेशनल हाईवे हो जिसको बिल्कुल भुला दिया गया है, लगता है कि ये पाकिस्तान की सड़कों में ये कोई सड़क है ही नहीं, इतनी बुरी हालत है जिस वजह से ये हादसा हो रहे हैं। और ये मैं वफाकी हुकूमत से पहले भी कहते रहे लेकिन इसको फिर हम ज़रूर टेकअप करेंगे कि इन रोड्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। आज का ये इवेंट, आज की ये तकरीब सोलर होम्स के हवाले से, ये इनिशिएटिव हुकूमत सिंध का कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। हुकूमत सिंध ने
आज से तकरीबन ये 2012 की बात है जब हमने सोलराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया था। उस वक्त हमने शुरुआत कैसे हुई थी मैं आप सबको बताता हूं। हमें हिंदुस्तान के बॉर्डर पे सांगड़ जिले में खिपरो तालके में एक गांव वालों से मुलाकात हुई। मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर था। उन्होंने कहा कि जी हमें जो हिंदुस्तान के गांव हैं उनमें जो बत्तियां जलती हैं उनसे हमें फायदा होता है और हम अपना रास्ता देखते हैं। ये दो गांव थे जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। हमने उस वक्त शुरुआत की और वो दोनों गांव हमने सोलराइज किए और वो आज तक वो गांव वाले उसको ख्याल कर रहे हैं और वो सोलर सिस्टम चल रहा है। उसके बाद उसी टाइम पे 2012-13 की बात है कि हमने थरपारकर जिले में सारे स्कूल जो ग्रिड पे नहीं थे, थरपारकर बहुत बड़ा जिला है, उसमें हर स्कूल पे बिजली पहुंचाना एक मसला था। हमने उन्हें सोलराइज किया और ये उसके बाद से काम शुरू हुआ। लेकिन इसमें तेजी तब आई जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना विजन दिया कि जो महंगी बिजली है इसका बोझ मैं गरीबों पे और नहीं डाल सकता। हमने इनको सस्ती बिजली देनी है और उसका तरीका यही है कि जो सूरज की रोशनी है जिससे आज हम सब मुस्तफीद हो रहे हैं, इसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर हमारे पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने आलमी बैंक से बात की और एक प्रोग्राम शुरू किया। और इस प्रोग्राम के 3 हिस्से थे, 3 हिस्से हैं, अभी तक चल रहा है प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में प्लान था कि जो सरकारी इमारतें हैं, सरकार का बिजली का खर्च बचाने के लिए, ताकि वो और चीज़ों में लोगों की भलाई और बहबूद के लिए काम आ सके, वो पैसा उन सरकारी बिल्डिंग्स को आप सोलराइज करें। और इस वक्त तक हम सरकार की 45 बिल्डिंग्स, जिसमें कराची का सेंट्रल जेल है, हमारी अस्पताल है, डाउ मेडिकल की ओझा कैंपस जो है उसके अंदर, और इस तरीके के बहुत सारी इमारतें हैं, उसमें 28 मेगावाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी बिजली का खर्च कम हो गया और वो पैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को और सहूलत देने में। और ये भी प्रोग्राम ऑनगोइंग है। इसके साथ साथ इस वक्त 656 स्कूल्स, 211 रूरल हेल्थ सेंटर्स, 310 और बिल्डिंग्स हैं, 25 लाइब्रेरीज हैं पब्लिक सेक्टर, इन सब पे सोलराइजेशन का काम चल रहा है। तो एक साइड तो थी कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको आप सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड करें। फिर हमने कहा कि जी जो गरीब लोग हैं जिनका एक कमरे का घर है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते इस बिजली का बोझ। तो हमने ये आपके सामने जो आप देख भी रहे हैं, मेरे ये दाएं जानिब भी है, ये स्कीम शुरू की। 2 लाख सिस्टम, सोलर सिस्टम, होम सोलर सिस्टम, यानी घरों के लिए सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का सिस्टम, जिसके अंदर 3 बल्ब, 1 पंखा, फिर आपका बैटरी बैकअप और फिर मोबाइल। आजकल मोबाइल की ज़रूरत हर एक को है, तो मोबाइल चार्ज करने की भी सहूलत हो। ये 2 लाख सिस्टम्स हमने अप्रूव किए। आज से 2 या 2.5 महीने पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर हाउस में शुरुआत की और मैं एनर्जी डिपार्टमेंट को और नासिर शाह साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम थोड़े वक्त में, यानी 2.5-3 महीने पुरानी बात है, तमाम कम टाइम में उन्होंने ये जैसे बताया कि 50,000 सिस्टम पहुंच गए, 50,000 और कुछ दिनों में पहुंच रहे हैं और लाख सिस्टम और
आ रहे हैं। ये 2 लाख सिस्टम हमारे तैयार होंगे जो कि सूबा सिंध के हर जिले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की प्लान के मुताबिक ये सोलर होम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये 2 लाख से क्या होता है। हमने इसी साल बजट में पैसे रख के एनर्जी डिपार्टमेंट से कहा और वो भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 5 लाख और सोलर सिस्टम्स हम इसी साल इंशाल्लाह ताला प्रोक्योर करके वो भी हम अपने गरीबों के लिए देंगे। तो इंशाल्लाह ताला और इसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। मैंने कहा ये 2 थे, तीसरा भी इसका एक कंपोनेंट था, एक हिस्सा था जो आलमी बैंक के साथ हमारी मुआहिदा हुआ है। उसमें हम सोलर पार्क्स यानी 50-50 मेगावाट के कराची में हैं, फिर जामशोरो ज़िले में है और ये बिजली जाएगी नेशनल ग्रिड के अंदर। और इस बिजली के अंदर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देनी है, ये बिजली हम वहाँ से जनरेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का वादा था अपने मंशूर में उसको हुकूमत सिंध पूरा करेगी। इसके अलावा आज ये सोलर की बात हो रही है तो मैं और किसी डेवलपमेंट की चीज़ों पर, वैसे तो बहुत बातें हैं, जैसे आपको खुर्शीद शाह साहब ने, मंजूर वसान साहब ने, नासिर शाह साहब ने बताया कि हुकूमत सिंध इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक वो प्रोग्राम कर रही है और वो जारी है और वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होने जा रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। 20-21 लाख घर बना के देना, यानी जिससे तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। उनको पक्का घर मिलेगा। अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा इम्तिहान आता है सैलाब का, तो अपने घरों में बैठे रहेंगे, उनको टेंट्स की, तंबुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहना, मेरे बोल देना बहुत आसान होता है कि 21 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ 20 लाख घर लोग जो वो इससे मुस्तफीद होंगे। इससे अंदाजा ये लगाएं कि दुनिया में 150 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख से कम है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस सूबा सिंध में वो प्रोग्राम बनाया है जो 150 मुल्कों से बड़ा प्रोग्राम है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हुकूमत सिंध ने इसके लिए जो भी पैसों दरकार थे, उनका आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हमारे और डोनर्स हैं, उन सबको मिलकर हमने ये पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। इस वक्त 8 लाख से ऊपर घर बन रहे हैं और इंशाल्लाह 2026 के जून तक हम अपना टारगेट ये 21 लाख घरों का कंप्लीट करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि इस बात का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं हुआ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी है जिसकी सोच थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा, ये तो मैं फिर घरों की तरफ चला गया। इस वक्त हम कराची शहर में 15,000 टन से ज्यादा कचरा हम रोज इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। अब उस कचरे को, उससे बिजली बनाने का पहला मंसूबा 50 मेगावाट का, वो भी हमने शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला जल्द उस पे काम आगे बढ़ेगा और वो मुकम्मल होगा। हमने सोलर के अंदर एनर्जी डिपार्टमेंट, नासिर शाह साहब ने कींझर लेक पे जो इतना ज़्यादा एरिया है और सूरज की काफ़ी तपिश होती है, उसको भी इस्तेमाल करके और उधर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाने का उनका इरादा है। तो हमारा जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो ना सिर्फ थर की, तो हर एक को बात है, मैं कितनी बार बताऊं, थर के अंदर हमने पाकिस्तान को बदल दिया है। इस वक्त
जो सारे मुखालफीन थे थर के प्रोजेक्ट के, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सिंध में कोई प्रोजेक्ट बने, अब वो हमें रोज इल्तिजा करते हैं कि इसको जल्दी बढ़ाओ, इसलिए कि ये पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए सबसे सस्ता मंसूबा है, सबसे सस्ती बिजली थर से पैदा हो रही है। तो ना सिर्फ थर में ये काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे बताया कि ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी के लिए जो माहौल को आलूदा ना करे, विंड के प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ ये सूरज की रोशनी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और मैं एनर्जी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि हमें इस सूबे के लोगों ने मुसलसल चौथी बार हुकूमत दी है। हर दफे इस सूबे के लोगों की मेहरबानियां हैं कि हम 2008 के बाद 2013 में हमने और ज्यादा सीटें ली, और ज्यादा वोट लिए, 2018 में 13 का भी रिकॉर्ड तोड़ा, और 2024 में इस सूबे के लोगों ने 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस सूबे के लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है, और एनर्जी डिपार्टमेंट जिस तरीके से जो उनके जिम्मे काम है उसको आगे बढ़ा रही है, वो हक अदा कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला जब 2029 में हम दोबारा आपके पास आएंगे, हम सुरखरू होके आएंगे, और ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि जो हमारा इधर काम होगा, इसलिए कि हम ज्यादा काम करने में जानते हैं, इसलिए कि हमें पता है वोट आखिर में इन लोगों ने देने। लोग सिर्फ अपनी ज्यादा तशहीर करने से नहीं मिलते, हम इन लोगों के पास जाएंगे, वोट लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की वहां से बाकी सूबों में भी सिंध सूबे की जो लोगों की खिदमत होगी, जो आवाम की खिदमत होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसको देखते हुए पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहले नंबर पे आएगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सब। वैसे कहा आज 15 फरवरी है, वैसे तो सर्दी होती है, लेकिन इस गर्मी में भी, गर्मी से जो सोलर का काम करते हैं ना उसको खुशी होती है, सूरज ज़्यादा है, बिजली ज़्यादा पैदा करूँगा, तो उस हिसाब से तो आज खुशी हुई है आज। लेकिन आप गर्मी में भी पिछले 3-4 घंटे से इधर इंतज़ार कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ भी हुई, उसकी माजरत जो आज एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, लेकिन आप सब फिर भी इसके बावजूद इतनी तादाद में है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला ये वादा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप में हम पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी इस सूबे के गरीबों की, इस सूबे के अवाम की खिदमत जारी रखेगी, और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा खिदमत करके फिर आपके पास आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि 2029 में आप 2024 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। जो 2-3 सीटें रह गई हैं वो भी हम साफ करेंगे, लेकिन हम अपनी खिदमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरे सूबों में भी सुरखरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।